Name Singh Premi. I have came here from New Delhi, India. And आज का जो दिन है वर्ल्ड टूरिज्म डे, उसके उपलक्ष्य में हम ये सेमिनार में यहाँ पर आए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश की हालत है, कश्मीर वैली की जिस तरह से कंडीशन है, मैं 9 महीने पहले भी यहाँ पर आया था। उस वक्त के और आज के हालात में बहुत परिवर्तन है। आज यहाँ युवा बहुत बेरोजगारी से जूझ रहा है, बहुत सारे उद्योग धंधे सब बंद हैं। हम जिस टूरिज्म के बेस पर ये सारा सिस्टम चलता था वो एकदम से गलत स्थिति में है। तो वैसे समय पर भारत सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। यहाँ इस प्रदेश को पूरी मदद देनी चाहिए, फाइनेंशियल मदद भी देनी चाहिए, और जो भी उनकी स्कीम्स हैं उनके द्वारा रोज़गार देने की बात है, या उनको घर देने की बात है, या उनको किसी भी रोज़गार को करने के लिए जो फाइनेंशियल मदद होती है, हाउस बोट्स बनाने वाली बात थी। हम लोगों ने वुलर लेक पर भी प्रोग्राम किया लास्ट टाइम। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात थी। हमारे यहाँ युवा भटकना नहीं चाहिए। ये हमारे देश का भिन्न राज्य है जो पूरी तरह से हमारे पूरी दुनिया की नज़र इस प्रदेश पर रहती है। ऐसी स्थिति में इस प्रदेश को जो भी आवश्यकता है वो सरकार को देना चाहिए। I am Alice Hubertina. I live in Kashmir since 5 years. I came to Kashmir first 25 years ago. Kashmir is divine. Why do you think that Haba Khatun chose to stay in Kashmir and not to join her husband in exile outside Kashmir? मेरा नाम मोहम्मद याकूब धूलू है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में हेड टूरिज्म विंग भी हूँ और मीडिया इंचार्ज भी हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पूरे दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसी तरह पिछले 1 महीने से हमने वर्कआउट किया होमवर्क की इस दिवस पे कि हम इसको कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। इस तरह से जो ये सारा जो इसका होमवर्क है वो शर्मिंदा तामीर हुआ आज। और आप देख रहे हैं कि हमने होटल रॉयल भट्टू में एक बहुत कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम किया, और इसका जो थीम हमने रखा था वो टूरिज्म एंड पीस इन कश्मीर रखा था। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि अप्रैल के बाद जो सानिया यहाँ पे पहलगाम में वाक़ा हुआ, उसके बाद टूरिज्म भी गायब हुआ और अमन भी गायब हुआ। लिहाजा ये बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है हमें कि अगर जहाँ पे भी टूरिज्म की बात होती है पूरी दुनिया में, तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म ही वहाँ पे नाम लिया जाता है। लेकिन ये ऐसी जगह है कश्मीर जहाँ पे हमें टूरिज्म के साथ पीस भी जोड़ना पड़ता है। इसीलिए ये जो थीम है बड़ी सोच समझ के हमने इसको अप्रूव किया। और यहाँ पे हमने जो फॉरेन टूरिस्ट्स है, जो लोकल यहाँ के हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, MLAs है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अफसरान जो है, जो स्टेक होल्डर्स है, हाउस बोट एसोसिएशन के जो हेड्स है, ट्रैवल एंड टूर्स के जो हेड्स है, उनको दावत दी। और माशाल्लाह आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे सब ने अपनी अपनी बात रखी। और हम आपके इन चैनल के माध्यम से, जिस तरह से कल की हमको ज़बरदस्त एक गिफ्ट मिला यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर LG साहब की तरफ से, कि यहाँ पे कुछ ऐसे डेस्टिनेशन रीओपन किए गए, आरो वैली उनमें से एक है। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं है। मेरी विनती है, 2 हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ आज के इस दिवस पे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और इस बड़े दिन के बाद अब ये फैसला कुन मरहले में कश्मीर का टूरिज्म आ चुका है। लिहाजा हम विनती करते हैं यहाँ के जो हमारे पोर्टफोलियो रखने वाले वजीर आला है उमर साहब को भी और LG साहब को भी, कि वो यहाँ पे दोबारा अभी, क्योंकि 2 अहम डेस्टिनेशंस जो है दूध पथरी और ड्रंक वाटरफॉल, उनको भी इसी हफ्ते में उनका खोलने का रीओपन का ऐलान करे। वो हमारे लिए ईद से बढ़कर नहीं होगा। और ये जो स्टेक होल्डर्स है, ये जो टूरिज्म पे डिपेंड करने वाले, आपको मालूम है कि पिछले 4 महीनों से वो जूझ रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से हम ऐलान करते हैं इस फोरम से कि वो एक बड़ा ऐलान करे कि जो भी टूरिस्ट कश्मीर जाना चाहते हैं उनकी सुरक्षा हम प्रोवाइड करेंगे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया, मैं आपको आज विटनेस खून की स्याही से लिख के देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अप्रैल में जो यहाँ पे लॉस हुआ और जो फुटफॉल यहाँ पे आने वाला था, उससे डबल ट्रिपल यहाँ पे फुटफॉल दिवाली के मौके पर आएगा। और ये ऐलान अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करेगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये हमें दिवाली का बम्पर तोहफा